कुछ करके दिखाना है, आगे जाना है, खुद को कीमती बनाना है, दुनिया को दिखाना है, कुछ करके दिखाना। वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं निसार और आज मैं आपके लिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आ गया हूं जिसमें मैं आपसे शेयर करूंगा Redmi Note 13 जो कि Qualcomm मॉडल है। सफारी और सफारी दो वेरिएंट में आता है। उसका हम डेड बूट कैसे रिपेयर कर सकते हैं, उसको फ्लैश कैसे कर सकते हैं, उसमें हम अगर IMEI नंबर करप्ट हो जाए या NV डाटा नो सर्विस की प्रॉब्लम बन जाए तो हम उसको कैसे फिक्स कर सकते हैं। तो चलिए गाइस वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो गाइस सबसे पहले आपने अपने सेट के डेवलपर ऑप्शन ऑन करना है। यहाँ से ADB आपने स्कैन कर लेना है। जब आप ADB स्कैन करेंगे आपने इसकी अनेबल डायग करनी है HyperOS 1 में या 2 में। जब आपकी डायग पोर्ट आ जाएगी तो डिवाइस मैनेजर में शो हो जाएगी इसकी डायग पोर्ट, तो वो आपने देखना है इसमें कि डायग पोर्ट ऑन होगी। उसमें फिर आपने QCN अपनी रीड करनी होती है, क्योंकि QCN बहुत अहम होती है किसी भी सेट की। तो जब आपका IMEI नंबर ओरिजिनल करप्ट हो जाए तो उसके बाद हम जब उसको रिपेयर करें तो QCN की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो IMEI चेंज इलीगल है, ये मैं एजुकेशन पर्पज़ के लिए वीडियो बना रहा हूँ। आपने इसका ओरिजिनल IMEI नंबर ही रिपेयर करना है। तो ये देखें, यहाँ से स्कैन ADB करके अनेबल हम HyperOS 1 में डायग अनेबल करेंगे या HyperOS 3 वेरिएंट में करेंगे तो हमारी डायग अनेबल हो जाएगी। सबसे पहले आपने फाइल मैनेजर में जाना है, वहाँ पे जाके जो डायग का ऑप्शन है वो आपने अनेबल करना है, तो आपका काम ओके हो जाएगा। वो करने के बाद आपने यहाँ से QCN रीड करनी है, फिर XQCN रीड करनी है। उसके बाद फिर आपने EDL में अपने सेट को कनेक्ट करना है। EDL में सेट को कनेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे देखना है, ये देखें ये एक हार्डवेयर है, ये आपने बैग खोलनी है। ये एक रेजिस्टेंस है, ये रिमूव करनी है। दो वेरिएंट होती हैं, एक में यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं लगी होती और एक में ये जहाँ पे मेरा माउस है यहाँ पे रेजिस्टेंस लगी होती है। तो दोनों वेरिएंट में आपने यही रेजिस्टेंस रिमूव करनी है जहाँ पे रेड सर्कल लगा हुआ है। ये देखें, इस यहाँ पे ऊपर रेजिस्टेंस नहीं लगी हुई, लेकिन किसी के वेरिएंट में ऊपर भी लगी होती है, तो वो नहीं आपने रिमूव करनी। आपने ये करनी है जिस पर रेड सर्कल है। इसकी वजह से आपका नो सर्विस आता है और आप परेशान हो जाते हैं कि हमारे सिग्नल क्यों नहीं आ रहे। तो ये काम करने के बाद फिर आपने इसकी जो EFS है उसको वाइप कर देना है। यहाँ पे आप आएंगे सर्विस EDL में, यहाँ पे वाइप EFS पे यस करेंगे। यहाँ पे हम वाइप EFS पे यस करेंगे। तो अगर आपकी जो डायग है वो अनेबल ना हो तो फिर आपने डाउनग्रेड फर्मवेयर से इसको पहले फ्लैश कर लेना है या इसमें ENG फर्मवेयर लगा देनी है। तो इसके जो टेस्ट पॉइंट हैं वो हम इसमें लगाएंगे। ये आपके सामने मैं टेस्ट पॉइंट एंटर करने लगा हूँ इसमें और केबल एंटर करने लगा हूँ। और वहाँ पे आप देख सकते हैं वहाँ पे हमारा सेट कनेक्ट हो चुका। EDL के बाद आपने इसकी बैटरी को कनेक्ट कर देना है और फिर अपने सेट को चेक करना है ऑन करके EFS वाइप होने के बाद। यहाँ पे आपने बैकअप इसका ले लेना है। ये देखें, ये सारा प्रोसेस ओके होने के बाद यहाँ पे ये हमारा सेट ऑन हो जाएगा। ये हमारा सेट ऑन हो रहा है। जो ही हमारा सेट ऑन हो जाता है तो फिर मैं आपको बताता हूँ इसमें QCN का बैकअप लेके आपने कैसे रीड करनी है, वो आपको मुकम्मल डिटेल बताऊंगा। मैंने तो ऑलरेडी इसका बैकअप लिया हुआ है, वो मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आपने राइट करना है। तो अगर आपने अपना ओरिजिनल लिया हुआ तो वो ठीक है, अगर ना लिया हुआ तो फिर आपने वो राइट करना है अगर आपका काम ओके ना हुआ। कुछ बंदे हमारे भूल जाते हैं, बैकअप नहीं लेते, तो ताकि मेरे सब्सक्राइबर को फैसिलिटी मिले। तो अगर आपका जो काम है वो ओके ना हो, कोई प्रॉब्लम बन जाए, तो आपने इसमें QCN कैपेसिटर टूल की मदद से लगानी है, फिर जाके आपके सिग्नल आएंगे। ये देखें, इसके IMEI नंबर करप्ट है, ये हम रिपेयर करेंगे। इसकी बैक साइड पे इसके ओरिजिनल IMEI नंबर जो है वो मौजूद है। तो अभी मैं चेक करता हूँ इसकी जो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है वो आपको देता हूँ। पहले इसमें मैं अपना वर्क कर लूँ, क्योंकि फिर उसमें टाइम लगता है तो वीडियो हमारी काफ़ी बड़ी हो जाएगी। तो ये देखें, ये हमारी यहाँ पे हमने इसकी डायग अनेबल करनी है, क्योंकि हमने अपनी सिक्योरिटी रिपेयर करने के बाद QCN लगानी होती है। तो इसकी हम डायग पोर्ट अनेबल करेंगे। तो पहले भी मैंने इसकी डायग पोर्ट अनेबल करने की कोशिश की थी लेकिन नहीं हुई। जिस मेथड से हुई वो आपसे शेयर करता हूँ कि मैंने इसकी लेटेस्ट सिक्योरिटी में QCN जो है वो कैसे रीड की और इसकी डायग अनेबल हमने कैसे रिपेयर की, जो है वो ऑन की। क्योंकि डायग इसकी लेटेस्ट सिक्योरिटी में डायग जो है वो अनेबल नहीं होती।
ये HyperOS 3 में है। तो डायग हमारी या ENG में होगी या EMU वेरिएंट की किसी भी फ्लैश फाइल में होगी या HyperOS 1 में होगी। 2 या 3 में अगर आपका मोबाइल हो तो ये देखें हम EMU जो OS है HyperOS 1 उसमें डायग एनेबल करेंगे। EMU हो या HyperOS 1 हो तो ये हम मेथड ट्राई करेंगे। तो ये देखें हमने जो ही किया तो यहाँ पे आ गया कि आप फाइल मैनेजर में MI डायग ऐप को इंस्टॉल करें तो आपकी QCN जो है वो डायग जो है वो अनेबल हो जाएगी। तो यहाँ पे देखें ये एरर आ जाता है, जो हमारा ऐप है वो इंस्टॉल नहीं होता। जब तक ऐप इंस्टॉल नहीं होगा तो हम अपनी डायग को अनेबल नहीं कर सकते। तो इस मेथड से हमारी जो डायग है वो नहीं ऑन हुई। अब हम HyperOS 3 में देखें इधर से ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे हमने जो ही इधर ट्राई किया तो ये देखें उसने लिखा है कि डायग पोर्ट अनेबल ओके का ऑप्शन बता रहा है, लेकिन इधर आप देखें मोबाइल में तो इधर फेल्ड का ऑप्शन आ रहा है कि इधर भी जो डायग है वो हमारी जो इंस्टॉल जो है वो APK वो तो पहले वेरिएंट में नहीं हुई, लेकिन दूसरे वेरिएंट में डायरेक्ट यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाता है डायग अनेबल करने का, तो वो भी नहीं हुआ। तो हमारा मोबाइल किस में है देखें, HyperOS के लेटेस्ट वेरिएंट में है, HyperOS 2 में है। 2 या 3 4 में हो तो फिर हमें डायग दूसरे तरीके से एनेबल करनी पड़ती है ENG राम लगा के। तो उस मेथड से भी अगर फेल्ड हो जाए तो फिर हमने अब क्या करना है, लास्ट मेथड जो रहता है, ताकि हमने ये विदाउट डाटा लॉस करने की कोशिश करना है कि विदाउट डाटा लॉस ये हमारा सेट ओके हो जाए। तो अगर ना हो तो फिर हमें मजबूरन डाटा डिलीट करना पड़ेगा क्लाइंट का। तो यहाँ पे मैं जो है वो डायग एनेबल करूँगा। हमारा कोड है *##, उसके बाद आपने 736 यहाँ पे ये, और उसके बाद 64 # ये टाइप करना है। तो ये देखें ये हमारी जो डायग अनेबल का ऑप्शन है ये देखें यहाँ पे आ चुका। यहाँ पे हम अपनी डायग का जो यहाँ पे ऑप्शन है वो ओके कर देंगे। और अब हम इधर देखेंगे तो ये देखें हमारी अभी जो डायग है वो आ गई है। तो इस मेथड से आपने कोशिश करनी है कि विदाउट डाटा लॉस जो है वो आपका वर्क ओके हो। फिर ये देखें हम इधर डायग में रीड इन्फॉर्मेशन ले गए तो ये देखें हमारी सिक्योरिटी जो है वो यहाँ पे 00 है। ये आपने YPFS किया होगा, हार्डवेयर किया होगा, तो उसके बाद YPFS करने के बाद ये ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आपने QCOM मेथड के साथ इसका जो रिपेयर वाला ऑप्शन है वो आपने कर देना है। यहाँ पे दोनों अपना EMI नंबर रिपेयर कर देने हैं, ओरिजिनल जो कि बॉक्स की बैक साइड पे या मोबाइल की बैक साइड पे लिखे हुए हैं। तो वो रिपेयर करने के बाद फिर आपने जो इसकी QCN है वो आपने यहाँ से राइट कर देनी है। फिर मैं एक और QCN दूंगा, वो आपने इधर से नहीं राइट करनी, वो आपने कपेस्ट टूल की मदद से राइट करनी है। वो मैं आपको इधर दिखाता हूँ। अगर मेरे PC में वो इंस्टॉल हुआ कपेस्ट टूल, नहीं हुआ तो वो आपने कपेस्ट टूल इधर गूगल में आना है। तो यहाँ पे आपने वो टूल सर्च कर लेना है, कपेस्ट टूल। ये देखें ये कपेस्ट टूल है, ये आपने टूल डाउनलोड करना है कपेस्ट टूल। इसकी मदद से वो QCN दूसरी राइट करनी है, नो सर्विस वाली। तो फिर आपका जो काम है वो 100% ओके हो जाएगा। तो अभी मैं इसको जो है वो डाउनलोड करके इंस्टॉल करता हूँ और अपना ओरिजिनल सीरीज रिपेयर करता हूँ। फिर आपको सीरियल चेक करवाता हूँ और आपको भी बताता हूँ कैसे रिपेयर करना है। ये देखें ये मेरा टूल जो है वो डाउनलोड हो चुका है। ये टूल डाउनलोड करने के बाद आपको पता है इंस्टॉल कैसे करते हैं, इसमें हमारी वीडियो बड़ी हो जाएगी। तो मैं आपका जो काम है वो आसान करने के लिए वीडियो को यहीं पे स्टॉप करता हूँ और आगे का काम जो है वो करके सिग्नल चेक करके फिर मेथड शेयर करता हूँ। तो ये आप गाइस यहाँ पे देखें, मैं अभी जो है वो वीडियो स्टॉप की थी, लेकिन मैंने यहाँ पे आपको समझाने के पर्पज़ से आपको बता देता हूँ। ये देखें ये एजुकेशन पर्पज़ के लिए, क्योंकि मेरा जो ओरिजिनल EMI नंबर है वो आप यूज़ कर सकते हैं, शो हो सकता है, इसलिए हमारे काफ़ी क्लाइंट को पता नहीं चलता। तो मैं समझाने के लिए आपको ये लगा के चेक करवाता हूँ। ये देखें मैंने जो ही यहाँ से ऐसे किया तो ये देखें QCOM मेथड के ज़रिए राइट होगा। फिर मैं रीड इन्फो डायग में लेता हूँ तो ये देखें जो हमारा EMI नंबर है ओरिजिनल कॉपी EMI नंबर है, आपने ओरिजिनल रिपेयर करना है। ये मैंने आपको शो करवाने के पर्पज़ से यहाँ पे बता दिया कैसे राइट होगा, आपने अपना ओरिजिनल टाइप करना है। तो ये देखें ये काम करने के बाद यहाँ से हम QCN इसकी राइट करेंगे। तो गाइस ये देखें यहाँ पे हमने अपना जो सीरियल है वो राइट कर दिया था, उसके बाद हम QCN करेंगे। तो ये मैंने QCN जो है वो आपको दे दूंगा। ये देखें यहाँ पे पड़ी हुई है, यहाँ पे ये देखें ये इसमें हार्डवेयर मेथड भी होगा और इसमें 2 QCN होगी।
एक नो सर्विस वाली और एक DFT से आपने राइट करनी है और एक कॉम्पैस टूल की मदद से आपने राइट करनी है। तो वो कैसे करनी है आपने यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये मैं जो है वो इधर से राइट QCN करूँगा। उससे पहले आपने स्टोर EFS कर लेना है ताकि आपका EMI नंबर EFS में स्टोर हो जाए, रीसेट से भी ना जाए। उसके बाद ये देखें मैं राइट EFS करूँगा, इधर से राइट QCN, डेस्कटॉप पे आ जाऊँगा और यहाँ पे ये देखें ये फाइल पड़ी हुई है स्टेप 1 वाली QCN। तो ये देखें इधर से हमारी जो QCN है वो राइट हो जाएगी। जो दूसरी QCN है वो हमने इधर से कॉम्पैस टूल की मदद से करनी है। ये देखें मैंने इधर से कॉम्पैस टूल लिखा और ये देखें कॉम्पैस टूल मेरा ओपन हो गया। यहाँ पे आप पोर्ट पे आएंगे, उससे पहले हम इधर से अपना काम कंप्लीट कर लें और जो लास्ट में काम रह गया है यहाँ पे देखिए रीड इन्फॉर्मेशन टैग में करें। अगर वाईफाई BT एड्रेस यहाँ पे शो ना हो इसका मतलब है फिर आपकी QCN नहीं लगी, तो इस वजह से आपके सिग्नल नहीं आते बीच में। ये आपने देखना है इधर से दोनों एड्रेस आ जाएं, समझ लीजिए फिर आपकी QCN लग गई है। उसके बाद जो है वो मैं कॉम्पैस टूल में आ जाऊँगा। ये देखें मैं कॉम्पैस टूल ओपन किया और यहाँ पे सॉफ्टवेयर डाउनलोड वाले जो फोल्डर है उसमें आऊँगा। फिर यहाँ पे रीस्टोर के ऑप्शन पे आऊँगा और यहाँ पे डेस्कटॉप दोबारा जो उसी हमारा फोल्डर है वहाँ पे आने के बाद ये देखें नीचे जो ऑप्शन है ऑल आपने वो करना है और ये देखें जो हमारी QCN है वो लगना स्टार्ट होगी। इधर से स्टार्ट कर देना है आपने, वहाँ से QCN सेलेक्ट करके। अभी हमारा जो काम है वो कंप्लीट होके हो चुका है। ये राइट होने के बाद आपने अपने सेट को ऑन कर लेना है, 100% सेट ऑन होगा। तो अगर आपका सेट किसी और फिरवेयर में मौजूद हो तो सबसे पहले आपने ये लेटेस्ट वाली फिरवेयर लगा लेनी है, फिर आपने अपना काम करना है। जिस फिरवेयर में मर्जी हो आपने ये मेथड ट्राई करना है, अगर ना हो तो फिर आपने लेटेस्ट जो फिरवेयर है वो फ्लैश करके ये वाला मेथड यूज़ करना है और हार्डवेयर जो मैंने आपको बताया है वो करना है। तो ये देखें नीचे से जो हमारी QCN है वो राइट हो चुकी। ये XQCN थी, XQCN आपने कॉम्पैस टूल से राइट करनी है और नॉर्मल QCN आपने इधर से राइट करनी है। और ये देखें मैं इधर से रीबूट जो है वो सिस्टम कर दूंगा, मेरा मोबाइल रीबूट हो जाएगा। उसके बाद मैं इसमें सिम एंटर करता हूं और आपको इसके सिग्नल चेक करवाता हूं और यही IMI नंबर आपको चेक करवाता हूं कि इन्हीं IMI नंबर के साथ मेरा नेटवर्क आया है। गाइस ये आप चेक कर सकते हैं, अभी भी मैंने यहाँ पे ये देखें रीबूट सिस्टम किया था और ये आप टाइम भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद ये आप सारी डिटेल देखें, वही IMI नंबर है और ये देखें मेरा मोबाइल यहाँ पे मौजूद है। और ये देखें मैं इधर से आपको इसका सीरियल भी चेक करवा देता हूँ, ये आप देख सकते हैं। ऊपर वाला भी आप देख लें और नीचे वाला भी आप देख लें और ये भी आप देख लें इधर से। और उसके बाद यहाँ पे आप सिग्नल भी चेक कर सकते हैं, मेरे सिग्नल भी फुल आ रहे हैं, 4G आ रही है। और यहाँ पे मैं कॉल भी डायल करके आपको चेक करवा देता हूँ। तो ये देख सकते हैं। तो ये था आज का हमारा मेथड। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और अगर किसी भाई को मोबाइल सॉफ्टवेयर का, हार्डवेयर का या फिर F64 का कोर्स चाहिए हो और भी मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने ग्रुप के लिंक्स दिए हुए हैं, वो आप ज्वाइन करके जो हमारी सर्विसेज हैं वो भी हासिल कर सकते हैं, टूल भी रेंट पे ले सकते हैं।